तो राम राम किसान भाइयों। मैं युवा किसान नितिन कुमार। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम आज एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए लाभ की होगी और आपके काम भी आएगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि अब बारिश का समय चल रहा, कभी बारिश हो जा और उसके बाद फिर गर्मी हो जा, तो इससे जो हमारे खेत की मिट्टी होती, खेत की जमीन होती है, गन्ने की फसल होती है हमारी, उसके अंदर उमस पैदा होती है। तो किसान भाइयों, जब उसमें उमस पैदा होगी तो उसके अंदर काफी सारी बीमारी आती है। जैसे कि अब फिलहाल एक फोका बोइंग की बीमारी आती है उमस में, और दूसरी उमस के कारण आती है व्हाइट फ्लाई। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें उमस के कारण जो हमारे खेत के अंदर फोका बोइंग आता है, उसमें हमें कौन सी दवाई लगानी, व्हाइट फ्लाई हमें कौन सी लगानी, और टॉप बोरर के लिए कौन सी लगानी। तो किसान भाइयों, इसमें किसान एक जगह कंफ्यूज होता है। जैसे कि हमारा पोका बोइंग है, पोका बोइंग में एक कह देते कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाओ, उससे बीमारी कम हो जाएगी। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो बिल्कुल सिंगल लगता है, अकेला साल्ट, क्योंकि वो अगर उसके साथ दूसरा मिलाओगे तो फाड़ देगा उसको। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मेरा आज यही पर्पज है कि मैं किसान भाइयों को एक सलाह दूं कि हम एक ऐसा टेक्निकल लगावे जो हमारे पोका बोइंग को बिल्कुल ठीक कर दे, और उसके साथ कीटनाशक भी लग जा, और उसके साथ हमारी जो ग्रोथ की है वे भी लग जाए। तो किसान भाइयों, जिस किसान भाई के खेत में अगर पोका बोइंग है, तो वो किसान भाई अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना चाहता है, एक सबसे मेन रामबाण इलाज तो होता है वो। अगर किसी किसान के पास अपना खुद का मशीन है, परेशान नहीं मानता स्प्रे करने में, तो वो अपने खेत के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 40% में, वो उसका इस्तेमाल करे, जो कि एक कोनिका के अंदर आता है सबसे बेस्ट में। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, पर वो बता रहा हूँ जो किसान के काम आऊंगा। और किसान भैया, दूसरा जो होता है, हम जो हुक्का बोइंग के साथ अन्य बीमारियों का भी इलाज करना चाहते हैं, और दो दो बार स्प्रे नहीं कर सकते, तो उस किसान भाइयों, उसके साथ हमें कौन सा साल्ट लगाना चाहिए, उस विषय पे इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो आप वीडियो को आगे तक पूरी देखते रहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपके किसी खेत के अंदर पोका बोइंग के साथ साथ व्हाइट फ्लाई या माइट या टॉप बोरर का अटैक भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके को उसके लिए भी एक ऐसी दवाई है जो आपके पोका बोइंग को भी 24 घंटे में खत्म कर देगी, और आपके टॉप बोरर और व्हाइट फ्लाई पे भी कंट्रोल करेगी। तो किसान भाइयों, वो भी है आपकी, एक ये आती है, देखो, ये आती है भारत सर्टिज कंपनी है इसकी, एग्री साइंस लिमिटेड, एक ग्रुप कंपनी ऑफ मित्सुली कंपनी लिमिटेड, जापान की यह टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जापान की कंपनी है किसान भाइयों। तो इसका नाम है कोसाइड 3000। भाइयों, जो इसमें आता है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं आता, इसके अंदर जो आता है ये आता है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड 40.1% में, WWWG में। और इसके जो होता है 30% मेटालिक कॉपर होता है। कॉन्टेक्ट फंगिसाइड ये होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये एक ऐसा को फंगिसाइड है, अगर आप फंगिसाइड अकेला नहीं लगा रहे और इसके साथ कीटनाशक भी लगाना चाहते हो, तो आप इसको साइड 3000 को लगाओ। इसके साथ आप किसी भी कीटनाशक, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, और अन्य कोई भी अगर टेक्निकल अपने फसल पर लगाना चाहते हो, तो वो इसके साथ आप मिश्रण करके लगा सकते हो। बस शर्त किसान भाइयों इसकी यह है, अगर आप जब इसका घोल बनाओ, तो वो बिल्कुल एक अलग बर्तन में बनाओ और अलग बाल्टी में बनाओ। उसको बना के इसको आप अपने पानी में डाल दो, और उसको डालने के बाद फिर आप अपना दूसरा टेक्निकल घोल। किसान भाइयों, यह एक ऐसी दवाई है कि यह किसी भी साल्ट को नहीं पाड़ेगी। इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, और आपके गन्ने में जो पोका बोइंग है उसमें एक नंबर का जबरदस्त क्या काम करती है। इसका रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो 12 से 16 घंटे में ही आपके पोका बोइंग को कंट्रोल कर देगा, और एक इंजेक्शन की तरह ये काम करेगा। और इसके साथ जो आप कीटनाशक लोगे, वो भी आपके गन्ने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो किसान भाइयों, और इसके साथ साथ आपका अन्य बीमारी का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, और पोका बोइंग का भी। आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशान किसान इसी बात को लेकर है कि कॉपर का पोका बोइंग का स्प्रे अलग लगेगा और कीटनाशक का फिर अलग रहेगा, क्योंकि बीमारी फिलहाल तीन है, तो बोरर, व्हाइट फ्लाई
और फोका बोइंग। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सूचना भी है। अगर समझना चाहो तो या लगाना चाहो तो आप कोसाइड 3000 का लगाओ। इसका रिजल्ट आपको 12 से 16 घंटे के अंदर आपकी फसल में दिखाई देगा। एकदम आपकी जो गन्ने की गली हुई गोब होती है उसको चालू कर देता है ये। और किसान भाइयों, आप जैसे कि आपके गन्ने में व्हाइट फ्लाई आया है, व्हाइट फ्लाई के साथ माइट भी है कुछ जगह, उसको अगर किसान भाइयों खत्म करना है तो व्हाइट फ्लाई में इसके साथ आपको एमिडा क्लोरोपिरिड और उसके साथ थाइथोक्सम ले लो। वो आपके गन्ने में तो बोरर में भी काम करेगा, व्हाइट फ्लाई में भी काम करेगा, और अन्य कोई कीट होगा उसमें भी काम करेगा, और फंगस में ये करेगा। और किसान भाइयों, बारिश का समय है, इसमें एक चीज जरूर लगानी है आपको इसके साथ आपको स्टिकर जरूर लेना है। स्टिकर के साथ ही आप अपने गन्ने के अंदर स्प्रे करें, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, 1 घंटा 2 घंटे बाद 15 मिनट बाद बारिश किसी भी टाइम हो जाती है। और आप स्टिकर लगाओगे तो आपके गन्ने में काफी ज्यादा बढ़िया काम करेगा, जिससे आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और ठीक रहेगा। तो सभी किसान भाइयों के लिए यह मेरी सूचना है और निवेदन है कि अगर कोई कीटनाशक के साथ लगाना चाहते हो, कोसाइड 3000 का इस्तेमाल करें, ना कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करें। इसके भी रिजल्ट आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। आपकी फसल आपकी जिम्मेदारी अपने हाथ में है सभी की। तो सभी किसान भाई अपने खेत पर ध्यान में देवे और देखते रहे कौन कौन सी बीमारी आ रही। और अब व्हाइट फ्लाई का भी काफी ज्यादा अटैक है, तो उसमें भी आप एमिडाक्लोरोपिड और थाइटोक्सिम का इस्तेमाल करते रहे। धन्यवाद।